Hello everyone. Today we are going to start with extrinsic semiconductors or ESC. Now, intrinsic semiconductor or the pure semiconductors at room temperature contains very less number of electrons of free electrons due to thermal agitation. But of course, as we saw, जितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे उतने मेरे पास होल्स भी जनरेट हो रहे थे. The deficiency of electron was known as hole. एंड जितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में जा भी रहे थे तो उतने वो होल के साथ रिकम्बाइन भी हो रहे थे. सो कैन आई से इफ देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन और देर इज नो एडिक्वेट फ्री इलेक्ट्रॉन, मेरे को करंट मिलेगा ही नहीं. वाई? बिकॉज करंट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. पर अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे सो देर इज नॉट पॉसिबल दैट द करंट विल बी व्हाट यू से generated. In another words, I will need more number of free electrons. So there comes an important part called as doping. Now what do we mean by doping? In doping we add either a trivalent or a pentavalent atom. पेंटावेलेंट एटम मतलब जिसके बाहरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड ट्राइवेलेंट एटम मतलब जिसके वैलेंस या तो बाहरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे. लेट अस सी ओवर हियर. ISC or the pure semiconductors contains very less number of free electrons due to thermal agitation, which is the only source to generate free electrons and holes in ISC. Now, due to this less number of free electron, current in ISC is very small as we discussed and not adequate to make any electronic component. To overcome this problem, we add impurity of either pentavalent atom, that is phosphorus, to increase the number of free electron, or we add an impurity of trivalent atom, that is Al, to increase the number of free holes. Now, the addition of impurity is known as doping and obtained semiconductors are known as extrinsic semiconductors. Now, this is what the diagram looks like. यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास सिलिका था, 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 सिलिका था. पर यहाँ पे जो सेंटर में है बेटा, दिस इज अ पेंटावेलेंट एटम, दैट इज अ फॉस्फरस एटम. मैंने फॉस्फरस एटम को बीच में प्लेस किया या फिर मैंने उसे डोप किया. ना व्हाट आर द प्लस पॉइंट ऑफ अ पेंटावेलेंट एटम. अब ध्यान से देखना बेटा. Now, if pentavalent doping is done, can I say in an intrinsic semiconductor crystal, the following important particles can be noticed or generated into the crystal. First, mobile, immobile. Now what do we mean by mobile beta? First of all, mobile means which is movable. Mobile means which is free to move here and there. Now मोबाइल अभी आपने यहाँ पे सपोज एक पेंटावेलेंट एटम बनाया. सो कहना से पेंटावेलेंट एटम के बाहरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे. सो 1 2 3 4 5. तो भाई जो 4 थे वो तो कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्म हो गए. पर सर ये जो था ना सर ये वाला जो है ना ये सर ये फ्री रह गया. सर द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विच इज़ फ्री. इन अनदर वर्ड सर ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विच इज़ फ्री. सर वी कैन से दैट इट इज़ नथिंग बट मोबाइल इलेक्ट्रॉन. सर ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ड्यू टू पेंटावेलेंट डोपिंग. नाउ सर पेंटावेलेंट डोपिंग से ना सर इन अनदर वर्ड सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. तो सर एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ना सर अभी भी फिलहाल घूम रहा है. वाई? दिस इज बिकॉज इट इज़ अ पेंटावेलेंट एटम डोपिंग. नाउ अभी ध्यान देना बच्चा, एक आपके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन आया. नाउ अभी इसमें थर्मल एजिटेशन भी होगा. थर्मल एजिटेशन होगा मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर भी बनेंगे और होल्स भी बनेंगे. नाउ first of all, the following important things are being mentioned. Now these things are not mentioned in 12th standard books beta. This is where your engineering begins. Now mobile electron due to pentavalent doping, मोबाइल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. बट ऑफ कोर्स अगर आप रूम टेम्परेचर पे रख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मोबिल रहेंगे नेचर. अगर मोबिल इलेक्ट्रॉन्स है तो मोबिल होल्स भी रहेंगे ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. नाउ व्हेनेवर an atom, or I would say an atom loses an electron, I would say what do you say sorry, whenever an atom either loses or gains an electron, it is known as ion. Now अभी इसने कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला एंटिटी लूज़ किया? इसने एक नेगेटिव एंटिटी लूज़ किया. सो कैन आई से ये जो मेरा पेंटावेलेंट आयन था अभी मैं इसे पेंटावेलेंट आयन बोलूँगा. तो ये मेरा अभी पॉजिटिवली चार्ज हो गया. तो क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब एक नेगेटिविटी वाला पार्ट कम हो गया. सो कैन आई से दैट दिस विल बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. नाउ अभी ये डायग्राम देख के मुझे बताइए बेटा कि ये डायग्राम में ये मेरा जो पेंटावेलेंट एटम है वो मूवेबल है क्या कहीं पे भी? क्या वो यहाँ जा सकता है? क्या वो यहाँ नहीं जा सकता? बिकॉज इट इज़ फिक्स इन नेचर. सिंस इट इज़ फिक्स इन नेचर इट इज़ नोन एज इमोबाइल. मैं वापस दोहराता हूँ. द
अगर मेरे पास कोई आइटम है तो जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट करता है, इट फॉर्म्स एन आयन, ION. सिंस इट इज लूजिंग वन नेगेटिव चार्ज, इट इज बिकमिंग द एटम इज अनदर वर्ड बिकमिंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन नाउ, which is immobile in nature. Immobile negative ions due to pentavalent atom. एंड अभी यहाँ पे मज़ा आएगा बेटा, अभी देखना ध्यान से. नाउ यहाँ पे अगर आप ये 5 चीज़ों में देखो बेटा, तो पहले का है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मोबाइल इलेक्ट्रॉन, बट ऑफकोर्स फर्स्ट वाला इज ड्यू टू पेंटावेलेंट डोपिंग एंड सेकंड वाला इज ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. Mobile hole due to thermal agitation, immobile positive ions due to pentavalent atom and number of हाँ अभी मुझे बताइए बेटा 1 2 3 4 इसमें ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन या होल? कैन आई से मोबाइल इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन 2 बार आया है यहाँ पे, बट ऑफकोर्स एक बार पेंटावेलेंट डोपिंग से और एक बार थर्मल एजिटेशन से. Since the number of electrons in this crystal are more, they are known as majority carriers. But of course, now the generated electrons are due to two factors. Are due to two factors. One due to pentavalent doping, and second one due to thermal agitation. Now, thermal agitation and pentavalent doping. Now, the number of holes are less. Hence, they are known as minority carriers. Generated holes are only due to thermal agitation. Since majority carriers, majority क्या है बेटा मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या रहता है बेटा, नेगेटिव. Since majority carriers or electrons are negative, the semiconductor crystal is known as N type and is represented as follows. This is where the engineering begins बेटा. अब ध्यान देना, see I'll show you. 2 प्लस है और 2 माइनस है. कैन आई से दिस आर द 2 होल्स जनरेटेड बाय थर्मल एजिटेशन एंड दिस आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड बाय द थर्मल एजिटेशन. नाउ ये वाला आपके जो प्लस प्लस है बेटा, दीज आर नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स, और ये जो इनके ऊपर नेगेटिव है बेटा, ये नेगेटिव वाले दिस आर नथिंग बट दी इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू पेंटावेलेंट एटम, जो आपको जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है आपको ड्यू टू पेंटावेलेंट डोपिंग. सो आपके पास एन टाइप में क्या ज़्यादा दिख रहा है बेटा यहाँ पे. नाउ दिस प्लस चार्ज आर इन सर्कल, दैट मीन्स दे आर इमोबाइल इन नेचर. वो घूम नहीं सकता बेटा कहीं पे, वो फिक्स है. तो कहना ही से यहाँ पे आपके पास नेगेटिव पावर ज़्यादा है, और इन अनदर वर्ड देयर इज व्हाट इज से a higher concentration of negative charge. Hence this type of a structure is known as n type structure or n type semiconductor. Now moving on to the further part. नाउ सिमिलरली, नाउ अभी पहले हमने क्या किया था बेटा, हमने एक पेंटावेलेंट एटम लिया था और उसे डोप किया था. नाउ फॉर द सेकेंड टाइम विल बी यूजिंग अ ट्राइवेलेंट एटम, एंड ट्राइवेलेंट एटम को ना बेटा हम डोप करेंगे. नाउ सिमिलरली इफ ट्राइवेलेंट एटम्स आर एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नाउ ड्यू टू एन इनकम्प्लीट बॉन्ड वन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय द ट्राइवेलेंट एटम विच जनरेट्स वन होल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये डायग्राम है बच्चा यहाँ पे, आई होप ये थोड़ा अगर क्लियर नहीं है बच्चा तो मैं इसका अच्छा सा एक डायग्राम आपने बना के दिखाऊंगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास सेंटर में +3 वाला ट्राइवेलेंट एटम है. तो इसके +3 मतलब क्या, इसके पास बाहरी ऑर्बिट में, बाहर के ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. तो इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक होल रहेगा. नाउ दिस होल विल बी फुलफिल्ड बाय से सम अनदर इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट ओवर हियर. तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ का, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा. इन अनदर वर्ड्स कैन आई से ये तो सिर्फ एक ट्राइवेलेंट एटम से था. अगर सपोज मैंने हज़ारों ट्राइवेलेंट एटम किए तो कैन आई से मेरे पास हज़ारों होल रहेंगे एक्स्ट्रा. नाउ ओवर हियर कैन आई से जैसे मेरे पास प्रीवियस केस में मोबाइल ये थे इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे मेरे पास मोबाइल होल्स होंगे. इट वुड अपीयर दैट द होल्स आर मूविंग इन नेचर. दैट मीन्स मेरे पास जो होल्स है ना बेटा यहाँ पे, वो होल्स आर ड्यू टू वन फर्स्ट रीज़न ड्यू टू ट्राइवेलेंट एटम, एंड सेकंड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन जो मेरा होने वाला है. अगर थर्मल एजिटेशन में होल्स क्रिएट हो रहे हैं तो कहना है से इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होंगे ड्यू टू थर्मल एजिटेशन सॉरी. एंड सपोज अगर मेरे पास एक ट्राइवेलेंट एटम है यहाँ पे जिधर एक वैक्यूम पहले से क्रिएटेड है, द वैक्यूम इज नोन एज होल. नाउ अगर सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, सो कैन आई से दिस एटम हैज़ एक्सेप्टेड वन इलेक्ट्रॉन. इन अनदर वर्ड्स इट हैज़ एक्सेप्टेड वन नेगेटिव चार्ज एंड इट विल बी नोन एज व्हाट इज अ नेगेटिव आयन. नाउ दिस ट्राइवेलेंट एटम कैन आई से इट इज मूवेबल इन द स्ट्रक्चर एनीवेयर, कहीं पे भी मूव तो नहीं हो सकता बेटा ये. तो इन अनदर वर्ड्स दिस इज अ नेगेटिव व्हाट इज से इमोबाइल नेगेटिव आयन. नाउ द नंबर ऑफ होल्स, अभी आप इन 4 फैक्टर्स में देखो क्या ज़्यादा है बेटा.
होल ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. So but of course holes are more. Why? Because one, it is generated due to trivalent atom, and second, it is due to thermal agitation. Now the number of holes in the crystal are more. Holes are therefore holes are known as majority carriers. Electrons are in minority, only one, because of thermal agitation. Hence they are known as minority carriers. Electrons are generated only due to thermal agitation. Now since the majority carriers are of positive polarity, the crystal is known as p-type, and what do you say, p-type semiconductor can be represented as follows. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे ना बेटा पी टाइप में सॉरी हाँ, यहाँ पे दो नेगेटिव है और दो पॉजिटिव है. दैट मीन्स दिस एंटायर थिंग, ये दो और ये दो आर जनरेटेड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. सर ये जो आपके पास नेगेटिव में सर्कल है ना सर, दीज आर नथिंग बट होल्स ड्यू टू ट्राइवेलेंट एटम. एंड सर इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना सर, दीज आर नथिंग बट व्हाट यू से होल्स ड्यू, सॉरी ये जो आपके पास नेगेटिव है ना सर, दीज आर नथिंग बट इमोबाइल नेगेटिवली चार्ज आयन. और सर ये जो आपके पास प्लस प्लस साइन है ना सर, एक्स्ट्रा वाले ऊपर फ्री होल्स, सर दीज आर नथिंग बट होल्स ड्यू टू ट्राइवेलेंट एटम. Since the majority of the charge over here is positive in nature, we say that this is a p-type or a positive type semiconductor or positive type extrinsic semiconductor. Now the majority of the here, now p-n junction over here. Now this is where in the next lecture I would say, because it would take one more lecture. Now in the next lecture we would start with p-n junction. So up till then please be safe and do study better. Now